अगर आप खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि उन्होंने अभी तक आपके सांस लेने पर टैक्स नहीं लगाया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको एक ऐसे ही मुद्दे की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं कि मीरा भाईंदर शहर में अब हर जगह पर रास्ते पर आपकी गाड़ी खड़ी करने पर आपको पार्किंग टैक्स देना पड़ेगा। जी हाँ, मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है और साइकिल से लेकर कार तक आपकी गाड़ी पर अब पार्किंग टैक्स देना पड़ेगा। मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन ने कई जगहों पर ये रास्ते पर इस प्रकार से पीले पट्टे मारे हैं और इस पीले लाइन के अंदर जब आपकी गाड़ी खड़ी होगी तो आपको 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का टैक्स देना पड़ सकता है, पार्किंग चार्ज देना पड़ सकता है। अभी साल भर ही हुआ है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने प्रॉपर्टी टैक्स में एक नया टैक्स ऐड किया था, रोड टैक्स, जो कि आपके कुल बिल के ऊपर 10% बिल लगाया गया है, जो रोड टैक्स के रूप में आपको चार्ज किया गया है। उस वक्त भी काफी हंगामा हुआ था, लोगों ने विरोध किया था। यहाँ के जो राजनेता हैं, नगर सेवक हैं, आमदार हैं, सभी ने यह आश्वासन दिया था कि ये रोड टैक्स रद्द किया जाएगा, लेकिन अभी तक वो रोड टैक्स रद्द नहीं किया गया है। और अब मीरा भाईंदर शहर वासियों के लिए मनपा ने एक नई सौगात लाई है कि अब आपकी गाड़ी पर भी रोड टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि पार्किंग चार्ज देना पड़ेगा। आपकी गाड़ी जहां पर भी खड़ी होगी आपको पार्किंग का चार्ज देना पड़ेगा। ये आपको हम बोर्ड दिखा रहे हैं, ये बोर्ड ऐसे हर जगह पर ये बोर्ड लगाए गए हैं जिसमें साइकिल से लेकर बड़े वाहनों तक के पार्किंग के चार्ज यहाँ पर लिखे गए हैं। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपको हर जगह पर मीरा भाईंदर शहर में पार्किंग चार्ज देना पड़ेगा। हो सकता है कि अगली बार आप किसी मेडिकल स्टोर के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी करके 100 रुपए की दवाई लेने जाएं तो आपको उसके लिए 50 रुपए का पार्किंग चार्ज देना पड़ सकता है, यानी कि 100 रुपए की दवाई लेना है तो 50 रुपए पार्किंग चार्ज आपको देना पड़ेगा। साथ ही हो सकता है आप साइकिल लेकर सब्जी खरीदने जाएं सब्जी मंडी, वहां पर आपने अगर अपनी साइकिल खड़ी की तो 10 रुपए की आप धनिया लोगे तो आपको उसके ऊपर 20 रुपए का पार्किंग चार्ज महानगर पालिका को चुकाना पड़ सकता है। साथ ही मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने एक तुगलकी फरमान ऐसा भी निकाला है कि अगर आप ये पार्किंग चार्ज नहीं भरेंगे तो आपका वाहन जब्त किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल हिटलरशाही की तरह इस प्रकार का फरमान मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन ने निकाला है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है। ना ही जनता से सुझाव मांगे गए हैं, ना जनता से राय ली गई है। सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि इस बारे में मीरा भाईंदर शहर के कार्य सम्राट कहे जाने वाले कोई भी पूर्व नगर सेवकों ने भी इसका विरोध नहीं किया। इन सब का कारण यही है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका लोगों से ज्यादा टैक्स के रूप में पैसे वसूलना चाहती है, ताकि उन्हें मीरा भाईंदर शहर में विकास कार्य करने के लिए निधि मिल जाए और यह निधि के माध्यम से जो अधिकारी हैं, जो लोक प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, उन सभी को कमीशन के रूप में अपना अपना हिस्सा मिलता रहे। इसके लिए फिर चाहे वो जनता के ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स लगाने से उन्हें कोई गुरेज नहीं है, कोई उन्हें आपत्ति नहीं है। और मीरा भाईंदर शहर में इन दिनों इसी प्रकार से कई प्रकार के टैक्स जनता से वसूले जा रहे हैं, जनता को बिल्कुल ही निचोड़ा जा रहा है और जनता भी बेचारी मूक दर्शक बनी है, कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। इस बारे में और अधिक जानकारी जानने के लिए हमने बात की मीरा भाईंदर महानगर पालिका की उपायुक्त कल्पिता पिंपलेवड़े मैडम से और जानना चाहा कि ये जो पे एंड पार्क का जो निर्णय लिया गया है वो किस प्रकार से लिया गया है और ये कब से लागू होगा। तो आइए बात करते हैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका की उपायुक्त कल्पिता पिंपलेवड़े मैडम से। अभी मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने 15 जगह एक पार्किंग करने का फैसला ले लिया है, उसका ठहराव भी हो चुका है। और वो जो जगह है वो जगह के पार्किंग करने के लिए हमारा जो आरटीओ डिपार्टमेंट है उन्होंने भी उनका एनओसी दिया है। ये मिला के हमने एक टेंडर निकाला था, उसमें से भलावी ग्रुप करके है, उनको ये टेंडर अभी लगा है। अभी पे एंड पार्किंग वहाँ पे चालू हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि हमारे पास साइकिल है उसका भी देना पड़ रहा है और फोर व्हीलर वाला तो ठीक है, ये है तो उसमें लोगों को थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो आप किस प्रकार से
नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई उसमें वजह ही नहीं है, क्योंकि जो जगह है वहाँ पे एंड पार्किंग का बोर्ड लग जाएंगे, मीन्स लगने शुरू भी हो गए हैं वहाँ पे। वहाँ पे जो भी आएगा पार्किंग करेगा उसका हिसाब से उनसे पे किया जाएगा, उनको पे करना पड़ेगा उसके लिए। एक चीज़ थी पहले जो महानगर पालिका ने किया था जी, अब वो ट्रैफिक ने P1 P2 किया था कि भाई ट्रैफिक दोनों साइड लोग गाड़ियाँ खड़े कर लेते थे, तो उसको ये पे एंड पार्क उसमें से है P1 P2 हट जाएगा भी कैसे? P1 P2 ऐसे हट नहीं जाएगा। जहाँ पे क्या है, जहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड लगेगी वहाँ पे पार्किंग नहीं कर सकते, जहाँ पे पार्किंग के बोर्ड है वहाँ पे करना पड़ेगा उनको। तो देखा आपने, इस प्रकार से मीरा भाईंदर महानगर पालिका की उपायुक्त कल्पिता पिंपले मैडम ने बताया कि इस प्रकार से ये पे एंड पार्क का निर्णय लिया गया है, जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के क्षेत्र में कई जगह पर लागू होगा और यहाँ पर अब लोगों को पे एंड पार्क का चार्ज देना पड़ेगा, जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होगी उसका चार्ज देना पड़ेगा। तो इस संदर्भ में हमने मीरा भाईंदर शहर की विधायिका गीता जैन से भी जानना चाहा कि क्या वो इस निर्णय से सहमत हैं और क्या इस प्रकार से लोगों को पार्किंग चार्ज लगाना उचित है। आइए बात करते हैं गीता जैन मैडम से और जानते हैं उनका क्या कहना है। मैडम जी बताइए, मीरा भाईंदर शहर में महानगर पालिका ने कुल 15 जगहों पर पे एंड पार्क का एक निर्णय लिया है, जहां पर साइकिल से लेकर 4 व्हीलर तक के सभी को दिन का पार्किंग चार्ज देना है, जिससे जनता में काफी असंतोष है। क्या ये जायज है इस प्रकार से पार्किंग चार्ज लगाना? जी नहीं, अभी अभी आपने मेरे को आके एक चित्र बताया कि शांति नगर में आपकी गाड़ी सालों से रोड पे खड़ी रहती है। ऐसे कई हमारे मीरा भाईंदर के एरिया है, जो पुरानी बिल्डिंग है उधर पार्किंग व्यवस्था नहीं, उसे उन लोगों को रोड पे ही पार्किंग करनी पड़ती है, गाड़ी रखनी पड़ती है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का जो निर्णय लिया गया है। दूसरा आपने कहा साइकिल पे भी है, साइकिल पे आज दिन तक कोई भी कॉरपोरेशन ने पार्किंग चार्ज नहीं लगाया है। ये ऐसा एक जो हिटलर शाही का रूल है उसका मैं विरोध करती हूँ, और मैं तो कहती हूँ कि अगर ऐसा है तो पहले आप पार्किंग का आप पे एंड पार्क कहाँ लगा सकते हैं? एक कोई पर्टिकुलर प्लॉट है या ऐसा कोई, आप देखिए क्राफर्ड मार्केट में जाते हैं, रोड के बीचों बीच एक सर्कल है, वहां उन्होंने पार्किंग स्लॉट बनाया है, वहां पार्क करो तो लोग पैसे लेते हैं। लेकिन वही रोड पर गाड़ी खड़ी हो, और बहुत बार होता है 10-15 मिनट लोग खड़ी करके जाते हैं और उनको कोई पे नहीं करना पड़ता। यहाँ तो ऐसा हो गया है कि आप 2 मिनट के लिए दवा लेने गए दुकान में तो भी आपको 60 रुपए का चार्ज देना है। तो ये बिल्कुल ही उचित निर्णय नहीं है। मैं इसका विरोध करती हूँ और समय आने पर उसका आंदोलन भी होगा अगर ये इस तरह का निर्णय रद्द नहीं किया गया। और मैं तो लोगों से कहती हूँ अगर इस तरह से है तो आप प्लीज, जब तक इसमें कोई ऐसे रिफॉर्म्स नहीं आए, जब तक पार्किंग के प्लेसेस हमारे आइडेंटिफाई नहीं होते, रोड की पार्किंग सभी लोगों ने विरोध करना चाहिए और ये जायज नहीं। और मुझे लगता है कि पूरे इतने भारत भर में रोड पर पार्किंग करने पे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। मैडम, पिछले साल भर में ही 10% रोड टैक्स लगाया गया है और अब इस प्रकार से पे एंड पार्क का चार्ज लगाया जाएगा, तो जनता आखिर कितने टैक्स भरेगी? जी नहीं, ये जनता पे एक अननेसेसरीली डाला गया बोझा है और मैंने फिर कहा कि ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि पहले आप पार्किंग की सुविधा करो, पहले हर एक बिल्डिंग में पार्किंग हो जाने दीजिए और उसके बाद आप ये से ऐसे कोई निर्णय लाइए। नहीं तो जो सालों से जिस तरह से रह रहे हैं उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं रात भर, उसका तो रात को और दिन को गाड़ी वहीं रहेगी, तो वो क्या पे करता रहेगा? मैडम, आप लोक प्रतिनिधि हैं और आप जैसे नेताओं के बारे में भी अगर कोई सुझाव ना लेते हुए, आपको विश्वास में ना लेते हुए, ना ही जनता से सुझाव लेते हुए इस प्रकार से निर्णय लिया जाता है और जनता पर थोपा जाता है, ये कितना उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है और इसीलिए हमें भी फिर विरोध और आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ता है, क्योंकि हमें मैंने ये सुना है कि जो ढोले साहब थे आयुक्त, तो उन्होंने ये दिया था टेंडर, लेकिन ये बिल्कुल भी उचित, तब भी हमें विश्वास में नहीं लिया गया था। ये बात अलग है कि प्रशासकीय जो ठहराव होते हैं भले ही हमारा उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन हम सुझाव जरूर दे सकते हैं कि क्योंकि शहर में हम सालों से रह रहे हैं, ये तो 3 साल आते हैं उसके बाद चले जाते हैं, उनको शहर की स्थिति का इतना पता नहीं होता जितना हमें स्थानिकों को पता होता है। तो शहर में पुरानी बिल्डिंगों के लोगों ने या तो गाड़ी लेनी ही नहीं है क्योंकि ये पार्किंग के इतने महीने भर का ये लगेगा। और आपने काउंट किया है क्या कि कितनी गाड़ियां कितनी बिल्डिंगों के पास है? आपके पास ऐसा कोई डेटा है क्या
कितनी गाड़ियों को रात भर बाहर खड़ा रहना पड़ता है क्योंकि बिल्डिंग में स्पेस नहीं है। ये डेटा आपने जमा किया है क्या? ये डेटा बिना कुछ जमा किए आपने डायरेक्ट ऐसा टेंडर निकाल दिया। बहुत ही गलत निर्णय है। मोइन भाई, ये खाली पार्किंग इशू नहीं है, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं शहर में जो पिछले 3-4 महीने में मुझे भी असहाय कर रहे हैं। जैसे पहले ये पार्किंग का विषय आपने निकाला, पार्किंग के विषय आप शहर में किसी भी कोने में आप गाड़ी खड़ा करोगे, वहाँ पे येलो लाइन मारी जा रही है, उसके अंदर आप गाड़ी खड़ा करोगे, आपको वहाँ पे पैसे तुरंत भरने हैं। मतलब रोड पे हम जो भी कहीं पे भी जाते हैं शॉपिंग करने, भाजी लेने, सब्जी लेने, दवाइयाँ लेने, तो तुरंत आपको पैसे वहाँ पे पहले भरने हैं। आप एक 50 रुपये का या 20 रुपये की क्रोसिन भी लेने जाते हो, मेडिकल के बाहर गाड़ी खड़ा करते हो, तो आपको 60 रुपया कार पार्किंग देना है। बाइक लेके धनिया भी लेने जाते हो 10 रुपये का, 18 रुपया बाइक का देना है। तो ये नगर पालिका जो कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है, और वो हर साधन इस्तेमाल कर रही है पैसे इकट्ठा करने का। अब ये जो पार्किंग टैक्स लगाया गया है, बताया गया है कि मनसे ने इसका विरोध किया है और उन्होंने मांग की है कि इस पार्किंग टैक्स को रद्द किया जाए, इस पार्किंग चार्ज को रद्द किया जाए। उन्होंने मीरा भाईंदर महानगर पालिका के प्रशासक संजय काटकर से मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि इस पार्किंग चार्ज को रद्द किया जाए, वरना मनसे की ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा किसी भी राजनीतिक दल के नेता ने, किसी भी नगर सेवक ने इस पार्किंग चार्ज का विरोध नहीं किया है। हम कोशिश करेंगे कि इस बारे में कुछ मीरा भाईंदर शहर के वरिष्ठ राजनेताओं से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है इस तुगलकी फरमान के बारे में।